खाने का कमाल का सफर, पाचन। और तुम कभी सोचा है खाया हुआ खाना जाता कहां है? ये तुम्हारे शरीर के अंदर एक कमाल के सफर पे जाता है जिसे पाचन कहते हैं। पाचन एक तरीका है जिससे हमारा शरीर खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि हमारा शरीर उन्हें एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाचन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसे ऐसे समझो जैसे लेगो से घर बनाना। तुम पूरा लेगो सेट ऐसे ही रखा हुआ देख के घर नहीं बना सकते। तुम्हें सेट को अलग अलग लेगो टुकड़ों में तोड़ना होगा। पाचन हमारे खाने के साथ यही करता है। यह खाने के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे पोषक तत्वों वाले लेगो में तोड़ देता है, जिनका इस्तेमाल हमारा शरीर कर सकता है। ये पोषक तत्व खास इंग्रेडिएंट्स की तरह होते हैं जो हमारे शरीर को सही से चलाते हैं। जैसे एक कार को ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को सही से काम करने के लिए खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पाचन हमारे खाने को उस एनर्जी में बदलने के लिए बहुत जरूरी है जिससे हम खेलते, सीखते और बढ़ते हैं। तो अगली बार जब तुम अपना मनपसंद खाना खाओ तो अपने अंदर हो रहे पाचन के इस अद्भुत सफर को याद रखना। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है। निवाले से पेट तक, मुंह और पेट का रोल। हमारे पाचन का सफर मुंह से शुरू होता है। चबाना बहुत जरूरी है। हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लार, जो हमारे मुंह में एक पानी जैसा लिक्विड होता है, खाने को नरम करने में मदद करता है और इसे निगलने में आसान बनाता है। लार में एंजाइम नाम के खास केमिकल्स भी होते हैं जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एक बार जब हम निगल लेते हैं तो खाना इसोफेगस नाम की एक ट्यूब से नीचे जाता है। ये एक स्लाइड की तरह है जो खाने को हमारे पेट तक ले जाती है। पेट एक मस्कुलर बैग होता है जो खाने को पाचक रसों के साथ मिलाता है। ये रस बहुत तेज होते हैं और खाने में प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। पेट को एक ब्लेंडर की तरह समझो जो खाने को पाचक रसों के साथ मिला रहा है। पेट हमारे खाने में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को भी मार देता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। पेट खाने को ज्यादा लिक्विड में बदलने में अहम भूमिका निभाता है। पाचन का सुपरहाईवे, छोटी आंत की पावर। पेट के बाद खाना, जो अब एक सूप जैसा मिक्सचर है, छोटी आंत में जाता है। नाम से मूर्ख मत बनो। छोटी आंत बहुत लंबी होती है, लगभग 20 फीट। इसे छोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बड़ी आंत से पतली होती है। छोटी आंत में ज्यादातर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत के अंदर और भी पाचक रस खाने को और भी ज्यादा तोड़ देते हैं। छोटी आंत की दीवारें विली नाम के छोटे छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शन से ढकी होती हैं। ये विली खाने से पोषक तत्वों को हमारे खून में सोखने में मदद करते हैं। विली को छोटे छोटे स्ट्रॉ की तरह समझो जो पचे हुए खाने से सभी अच्छे पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। ये पोषक तत्व फिर हमारे खून के जरिए हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक जाते हैं, जिससे हमें एनर्जी और बॉडी बनाने के लिए मटेरियल मिलता है। छोटी आंत एक व्यस्त हाईवे की तरह है जो पोषक तत्वों को वहां पहुंचाती है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सभी अच्छी चीजों का अंत होता है, बड़ी आंत और आगे। अंत में खाने का बचा हुआ वेस्ट जो हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं कर सका, वो बड़ी आंत में जाता है। भले ही ज्यादातर पोषक तत्व छोटी आंत में सोख लिए जाते हैं, फिर भी बड़ी आंत के भी कुछ जरूरी काम होते हैं। यह वेस्ट से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को सोख लेती है, जिससे यह ठोस हो जाता है। बड़ी आंत में मददगार बैक्टीरिया भी होते हैं जो बचे हुए खाने के कणों को तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को कुछ विटामिन बनाने में मदद करती है। अंत में बचा हुआ वेस्ट मलाशय में जमा हो जाता है, जो बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है, जब तक कि बाथरूम जाने का समय नहीं हो जाता। और यही हमारे खाने के अद्भुत सफर का अंत होता है। जब हम पहला निवाला लेते हैं से लेकर जब वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तब तक पाचन एक दिलचस्प प्रक्रिया है जो हमें स्वस्थ और मजबूत रखती है। अपनी पाचन प्रणाली को उसकी सारी मेहनत के लिए धन्यवाद कहना याद रखें।